वह जाता है, ही गोज वह नहीं जाता है, ही डजन गो वह गया, ही वेंट वह नहीं गया, ही डिडंट गो वह जाएगा, लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, वह हेल्प लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह। प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। अब आइए मैं आपको बता दूं लास्ट में कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है तो आप। हेलो व्यूअर, दिस इज मोहम्मद ज़कवान। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ईसीएल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं टेंस के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं टेंस होता क्या है। ओके, सो टेंस के मतलब होता है काल या ज़माना। हम हिंदी में टेंस को कहते हैं काल और उर्दू में इसे कहते हैं ज़माना। तो ये टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, लेकिन अगर हम इसे उर्दू में बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे मौजूदा ज़माना, जो अभी ज़माना चल रहा है, मौजूदा ज़माना इसे हम बोलेंगे। और पास्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो गुजर गया, उर्दू में बोलेंगे गुजरा हुआ ज़माना, जो बीत गया ज़माना उसको बोलेंगे। ऐसे ही फ्यूचर टेंस को हम बोलेंगे भविष्यकाल हिंदी में, और उर्दू में इसे बोलेंगे आने वाला ज़माना। आने वाला ज़माना यानी अभी आया नहीं, जो आने वाला है ज़माना, उसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अब आइए हम इन तीनों का सबसे पहले जान लेते हैं कि पहचान क्या होती है। हिंदी में हम इसको कैसे पहचान पाएंगे ये कौन सा ज़माना है। तो अगर सेंटेंस के आखिर में है, हूं या हो आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना समझ लेना कि वो प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ऐसे जैसे मैं कहूं वह एक लड़का है, आपने देखा लास्ट में है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? आप बताएंगे प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं कहूं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आपने देखा ना, अभी रहा पे मत गौर करिए आप, हूँ आपने देखा ना, अगर हूँ आ रहा है तो बस ये समझिए कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होता है था, थी और थे। था, थी और थे। बस आपको ये देखना है कि अगर वाक्य के आखिर में था, थी, थे आ रहा है तो बस ये समझ लेना है कि ये पास्ट टेंस है। जैसे मेरा दोस्त बीमार था, मेरा दोस्त बीमार था। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है तो बेशक आप यही बताएंगे ये पास्ट टेंस है, क्योंकि इसकी पहचान लास्ट में था आ रहा है। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के बारे में जब हम बात करें तो फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है वो गा, गी, गे, गा, गी और के होती है। जिस भी वाक्य के आखिर में अगर गा, गी, गे आ रहा है तो बस ये समझिए कि ये फ्यूचर टेंस है। जैसे मेरा दोस्त पढ़ा रहा होगा, लास्ट में गा आया, बस ये समझ लीजिए फ्यूचर टेंस है। जैसे तुम्हारा दोस्त डॉक्टर बनेगा, ये भी आपका फ्यूचर टेंस है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ना कि रहा होगा मैं बोल रहा हूँ ये तो कंटिन्यूअस होता है। अभी आपको कंटिन्यूअस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को पहचानना है। अगर इसके लास्ट में है, हूँ, हो आ रहा है तो ये समझिए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस है। और अगर था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट टेंस है। और अगर गा, गी, गे आ रहा है तो ये समझिए फ्यूचर टेंस है। सो अब आइए देखते हैं कि प्रेजेंट ये कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बस आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट ये 4 टाइप्स के होते हैं, और ये होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं ये तीनों के होते हैं। पास्ट के भी यही होते हैं, फ्यूचर के भी यही होते हैं, तीनों होते हैं। जैसे आपने देखा कि प्रेजेंट 4 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट भी 4 टाइप्स के होते हैं, वो आपका यही सेम हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो ये फ्यूचर भी हमारा सेम हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आपको ये समझना है कि प्रेजेंट भी 4 टाइप के होते हैं, और वो होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट भी 4 टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन अब हमें दिक्कत कहाँ होती है यार, हम इसको समझ नहीं पाते कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। इंडेफिनिट होता है कोई चीज जो आपका फिक्स ना हो, यानी कि मुतय्यन ना हो। जैसे मैं कहूँ यार मैं पढ़ता हूँ, मैं
पढ़ता हूँ, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है मैं कौन से समय पढ़ता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ, रात में पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ, कोई फिक्स नहीं। इंडेफिनिट बोलते हैं जो चीज़ आपका फिक्स ना हो। ओके, जैसे हम उसको बोलते हैं अनिश्चित, हिंदी में बोलते हैं उसको अनिश्चित। ओके, कंटिन्यूअस कहते हैं, कंटिन्यूअस मीन्स होता है किसी काम का कंटिन्यू होना, यानी जारी होना, वो काम होते रहना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रहा अगर आ गया तो बस ये समझिए वो सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस है। ऐसे ही परफेक्ट होता है, परफेक्ट का मतलब होता है काम अभी जल्द ही कंप्लीट हुआ हो, काम अभी जल्द ही कंप्लीट हुआ हो। जैसे चुका आता है, जैसे यार मैं खाना खा चुका हूँ, मीन्स दैट कि अभी मैंने खाना खा लिया है। ओके, तो मैं पढ़ चुका हूँ, खा चुका हूँ, पी चुका हूँ, जो काम आपका परफेक्ट हो चुका हो, यानी काम हो चुका हो, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ये होता है हम किसी का, हमारे काम के अंदर कंटिन्यूअस तो पाया जाता है बट उसमें टाइम पाया जाता है कि कितने समय से आप ये काम कर रहे थे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इनका हिंदी में पहचान क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट भी 4 टाइप के होते हैं, पास्ट भी 4 टाइप के, फ्यूचर भी 4 टाइप्स के होते हैं, तो इनके पहचान तो अलग अलग होंगे। ओके, तो आइए इसका हम हिंदी में पहचान समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, या आप कह लेते हैं, या ती हूँ, जो आ सकता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है। मैंने 2 लिखा है, यहाँ भी ता है, ती है, और रहा है, रही है। बाकी जो भी बोलने में आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ भी आ सकता है, तो बस ये समझिए वो कंटिन्यूअस है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूँ। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है प्लस टाइम, यानी टाइम का होना ज़रूरी है। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो 1 घंटा जो ये बताया गया है, अगर 1 घंटा बताया जा रहा है तो आपका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसे ही पास्ट भी 4 टाइप के होते हैं सेम। पास्ट इसकी ये पहचान होती है हिंदी में। पास्ट इंडेफिनिट की जब हम पहचान पूछेंगे तो उसकी पहचान होती है आ, था, ई, थी, या लास्ट में आ आएगा या आपका आएगा था। जैसे मैं कहूँ वह स्कूल गया था, आप बोले वह स्कूल गया था, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। या मैं कहूँ वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, तो आ का मात्रा आ रहा है, इस वजह से वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे मैंने कहा मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट में था आया, वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और या कहूँ मैंने आपको पढ़ाया, या यानी या का मात्रा है, वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी बोलने में आए प्लस टाइम होता है। जैसे मैं सुबह से आपका वीडियो देख रहा था, मैं सुबह से आपका वीडियो देख रहा था, तो सुबह जो आ रहा है ये एक टाइम को मुतय्यन करता है, इस वजह से आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही आइए देखते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर भी 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो आपका होता है हिंदी में गा, गी, गे, गा, गी, गे। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, या आप कह ले रहे होंगे या रहा होगा। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती चुका होगा, या चुकी होगी, या चुके होंगे आप बोल सकते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे प्लस टाइम। ओके, ये आपको करना क्या है, बस ये जो हिंदी होते हैं ना, हिंदी को आपको अच्छे से देखिए। जब आपको ट्रांसलेशन करना है तो पहले आपको हिंदी में सेंटेंस मिलेगा, फिर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक आपको हिंदी में रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ट्रांसलेशन करने में। तो आपको करना क्या है, इसको ऐसे याद कर लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा
है रही है प्लस टाइम। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है आ था, ई थी, ये थे। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती रहा था, रही थी प्लस टाइम। इस तरह आपको बोलना है। अगर बोलोगे तो आप याद कर सकते हो आसानी से, फटाक से आपको आ सकता है। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गा, गी, गे। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान रहा होगा, रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा होगा, रही होगी, प्लस टाइम होता है। इस तरह अगर आप याद कर लोगे तो आपको हिंदी में पहचान आ जाएगा। फिर आपका रहा इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बस इंग्लिश के पहचान आपको जानने होंगे, आसानी के साथ आप बना सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी में आपको पहचान नहीं है तो आता है तो ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब आइए मैं अब देखिए, आप ऐसे तो समझ नहीं सकते हो। अब इसके लिए हमें एग्जाम्पल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो आपको समझने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी। आइए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें एग्जाम्पल मैं रखता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझे कि हम पहचानना समझे और प्लस उसकी एक्सरसाइज समझे और उसका प्रैक्टिस करना समझ ले, ताकि हम जब प्रैक्टिस कर लें तो हमारी जबान पे ये जो 12 टेंसेस है बड़ी आसानी के साथ में आ जाए और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत और दुश्वारी ना हो। तो आइए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है और प्रेजेंट 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ऐसे ही एग्जांपल पास्ट की जब हम बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये वाला आपका इधर से पास्ट हो जाएगा, इधर से इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये यहां से मैच करेगा। ऐसे फ्यूचर की जब बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर से इंडेफिनिट आपका हो जाएगा, फ्यूचर ये आपका कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब आपको इसको याद कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, याद करने का तरीका हमें होना चाहिए। अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे वह जाता है, लास्ट में ता है आया ना, वह जाता है, इंग्लिश इसकी हो जाएगी ही गोस। वह नहीं जाता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही डज नॉट गो। आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने ता है बताया था, लास्ट में ता है भी आ रहा है। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगला आपका है पास्ट इंडेफिनिट, वह गया था, ही वेंट, वह नहीं गया था, ही डिड नॉट गो। आप देख रहे हैं यहाँ था भी आ रहा है, आ भी आ रहा है, दोनों पहचान आ रही है और इंग्लिश भी हो रही है। ऐसे फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट तो वह जाएगा, लास्ट में गा पहचान आया, ही विल गो, ही विल गो हो जाएगा, इंग्लिश में यहाँ विल लगेगा। ऐसे ही अगर हमें कहना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा है होता है, यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझिए, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। और पास्ट कंटिन्यूअस, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी, वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। ओके, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, और सेंटेंस में आप देख रहे हैं वह जा चुका है लिखा है, ही हैज गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट की पहचान, फ्यूचर परफेक्ट की एग्जांपल हो जाएगा, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह जा रहा है 1 घंटे से, ही हैज बीन गोइंग फॉर 1 आवर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह जा रहा था 1 घंटे से, ही हैड बीन गोइंग फॉर 1 आवर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो जा रहा होगा 1 घंटे से, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर हो जाएगा। ओके, तो हिंदी के अकॉर्डिंग आपने इंग्लिश समझ लिया है, बट आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इंग्लिश के भी जो पहचान होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो भी समझ जाएंगे। अब आइए मैं आपको बता दूं लास्ट में कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है तो आपको सबसे पहले ये आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। लर्न करने के बाद में बोलना कैसे, एटलीस्ट आपको 20, 25, 50 जितना भी टाइम आप बोल पाए इसको ऐसे प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। वह गया था, ही वेंट, वह नहीं गया था, ही डिड नॉट गो। वह जाएगा, ही विल गो, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही was going, वो जा रहा होगा, he will be going। वो जा चुका है, he has gone, वह जा चुका था, he had gone, वह जा चुका होगा, he will have gone। वो जा रहा है 1 घंटे से, he has been going for 1 hour, वो जा रहा था 1 घंटे से, he had been going for 1 hour, वो जा रहा होगा 1 घंटे से, he will have been going for 1 hour। इसको आपको याद कर लेना, उसके बाद में इस तरह बोलकर प्रैक्टिस करें। देखिए, इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी ज़बान बहुत अच्छा चलने लगेगा। और मैं अपने बच्चों को अक्सर ऐसे ही प्रैक्टिस कराता हूँ। और न आप चाहे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह जाता है, he goes, वह नहीं जाता है, he doesn't go, वह गया, he went, वह नहीं गया, he didn't go, वह जाएगा, he will go, वह जा रहा है, he is going, वह जा रहा था, he was going, वह जा रहा होगा,
he will be going बजा चुका है, he has gone बजा चुका था, he had gone बजा चुका होगा, he will have gone बजा रहा है 1 घंटे से, he has been going for 1 hour बजा रहा था 1 घंटे से, he had been going for 1 hour बजा रहा होगा 1 घंटे से, he will have been going for 1 hour। ओके तो अभी आपने देखा ये एक लड़की बहुत अच्छे से इस बॉक्स को बोला उसने, तो बिल्कुल सेम आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।